दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा मुल्क जो बना था इस्लाम के नाम पर, लेकिन आज उसी मुल्क की जमी कांप रही है। कभी कराची में गोलियों की आवाज तो कभी बलूचिस्तान की पहाड़ियों में बगावत की गूंज। क्या पाकिस्तान एक और बंटवारे की तरफ बढ़ रहा है? 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान बना था एक सपने के साथ, मगर ये सपना जल्द ही टूटने लगा। 1971 बांग्लादेश बना और पाकिस्तान दो टुकड़ों में बट गया। अब फिर वही डर, फिर वही बगावत। पाकिस्तान का संघीय ढांचा शुरू से ही कमजोर था। बलूच, सिंधी, पश्तून सब ने खुद को हाशिए पर पाया। पाकिस्तान इस वक्त आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और आंतरिक विद्रोह की त्रासदी से जूझ रहा है। इमरान खान जेल में है, शरीफ परिवार फिर से सत्ता में है, लेकिन हालात काबू में नहीं। कराची में लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है और इस्लामाबाद में नेता विदेश में संपत्ति बना रहे हैं। IMF से कर्ज, चीन से लोन और जनता पर महंगाई का बोझ। यह देश कब तक बचेगा? क्या पाकिस्तान एक और विभाजन की ओर बढ़ रहा है? क्या बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब अलग रास्तों पर निकल चुके हैं? क्या 21वीं सदी में हम एक और देश को टूटता देखेंगे? आज हम आपको बताएंगे पाकिस्तान के भीतर की सच्चाई, जिसे वहां की सरकार दुनिया से छुपा रही है। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि जो बातें हम आपको बताएंगे वो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। जब वो चला गया फिर क्या होगा? मैं आपको आज कहता हूँ, पाकिस्तान के 3 हिस्से होंगे। जो सारे बलूचिस्तान को अलहदा करने के प्लान हैं, इनके प्लान बने हुए हैं। तो इस वक्त अगर सही फैसले नहीं किए जाएंगे, मुल्क खुदकुशी करने पे जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान के विभिन्न प्रांतों में अस्थिरता, हिंसा, अलगाववादी आंदोलन अपने चरम पर है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में पाकिस्तान 4 हिस्सों में विभाजित हो सकता है। कुछ एक्सपर्ट की हालिया रिपोर्ट्स के आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान में अगर यही सिचुएशन बनी रही तो पाकिस्तान का नक्शा बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के रूप में 4 हिस्सों में बंट सकता है। इसी को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व DGP SP वैद का एक नया बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि POK को क्लेम करने का सबसे बेहतर मौका है। उन्होंने कहा कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर के हालात हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान का टूटना कन्फर्म है। आज पाकिस्तान आर्मी की इतनी बुरी हालात है कि वो बलूचिस्तान में घुसने से भी डरती है। उन्होंने आगे कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के लगभग 60% इलाके से पुलिस और आर्मी भाग गई है और ये हालात पाकिस्तान खुद एडमिट कर रहा है। उन्होंने आगे बताया कि सिंध ने बलूच लिबरेशन आर्मी के साथ टाई अप कर लिया है। जैसे ही भारत पाकिस्तान का युद्ध होगा, उसी समय बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध आज़ादी की घोषणा कर देंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल में डाल दिया गया है। इससे यहाँ के लोग पाकिस्तान आर्मी की तानाशाही से तंग आ चुके हैं। उन्होंने आगे बताया कि डर के मारे पाकिस्तान का आर्मी चीफ छुपता फिर रहा है। इसकी पाकिस्तान के प्रति कोई वफादारी नहीं है। पाकिस्तान की जनता में वहाँ की सेना के खिलाफ एक लेटर ऑफ सर्कुलेट जारी हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि आपकी लड़ाई हम क्यों लड़ें। ऐसे में पाकिस्तान के 4 टुकड़े होना कन्फर्म है। उन्होंने आगे कहा कि जिस तरह से पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर बोल रहे हैं और वहाँ के प्रधानमंत्री सुन रहे हैं, इससे साफ जाहिर है कि वहाँ PM के पास कोई पावर नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि हर देश के पास अपनी आर्मी होती है, लेकिन पाकिस्तान को तो आर्मी ही चलाती है। और जिस दिन भारतीय सेना पाकिस्तान पर अटैक करेगी, वहाँ के लोग भारतीय आर्मी का वेलकम करेंगे। इसके अलावा हाल ही में पाकिस्तान की संसद में वहाँ के सांसद मौलाना फजलुर रहमान ने एक बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने आशंका जताई है कि पाकिस्तान टूटने की कगार पर पहुँच चुका है। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के कई जिले आतंकियों के कब्जे में हैं और पाकिस्तान की सरकार और सेना का इन इलाकों पर कोई नियंत्रण नहीं है। बलूचिस्तान के 5 से 7 अजला इस पोजीशन में हैं कि अगर वो आजादी का ऐलान कर दें तो
अगले दिन अक़वाम मुत्तहिदा में उनकी दरख्वास्त को कबूल कर लिया जाएगा और पाकिस्तान को तक़सीम तस्वुर किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार के लिए खतरे की घंटी बजाते हुए कहा कि सिंध और बलूचिस्तान के सभी आतंकी संगठन एकजुट हो रहे हैं। ये आतंकी संगठन अब पाकिस्तान की सरकार और सेना के लिए चुनौती बन गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे ही हालात बने रहे तो पाकिस्तान 4 टुकड़ों में बंट सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान के 4 प्रमुख प्रांत बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अस्थिरता और असंतोष अपने चरम पर है। इन प्रांतों की स्थिति इस संभावित विभाजन का आधार बन रही है। सबसे पहले बात करते हैं बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान जो क्षेत्रफल के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, यह दशकों से अलगाववादी आंदोलन से जूझ रहा है। यहाँ बलूच लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, बलूच रिपब्लिकन आर्मी और बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स जैसे संगठन सक्रिय रूप से पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। इन सब का एक ही मकसद है, बलूचिस्तान की आज़ादी। ये संगठन पाकिस्तानी सरकार और सेना के द्वारा बलूच लोगों पर किए जा रहे टॉर्चर और यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ लड़ रहे हैं। बलूच लोगों का कहना है कि उनके नेचुरल रिसोर्सेज का फ़ायदा पाकिस्तान उठाता है, जबकि उन्हें खुद गरीबी और हिंसा का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा चाइना भी पाकिस्तान को दिए गए अरबों खरबों के लोन के बदले बलूचिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज को चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए अपने देश में ले जा रहा है। BLA लंबे समय से पाकिस्तानी सेना, प्रशासन और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर हमला कर रहा है। इसके अलावा हाल के वर्षों में बलूच समुदाय की सबसे बड़ी शिकायत यहाँ फोर्स्ड डिसअपियरेंसेस यानी जबरन गायब किए जाने की घटनाएं रही हैं। बलूच एक्टिविस्ट्स और नागरिक समाज के लोग जो इस क्षेत्र के शोषण का विरोध करते हैं, उन्हें पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा जबरन गायब कर दिया जाता है। पाकिस्तान सरकार के द्वारा बनाए गए आयोग कमीशन ऑफ इंक्वायरी ऑन एनफोर्स्ड डिसअपियरेंसेस के अनुसार बलूचिस्तान में 2016 से 2024 के बीच 10,500 से अधिक लोग जबरन गायब किए गए हैं। यही वजह है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान सरकार और सेना के विरुद्ध आक्रोश की भावना भड़क रही है। इस्लामाबाद स्थित थिंक टैंक पाक इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज़ की एक रिपोर्ट के अनुसार बलूचिस्तान में विद्रोहियों के हमलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यहाँ 2020 में विद्रोहियों के हमलों की संख्या 32 थी, जो 2021 और 2022 में बढ़कर 71 हो गई। 2023 में यह संख्या 78 रही और 2024 में यह बढ़कर 171 हो गई। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में बलूच अलगाववादी हमलों में लगभग 590 लोग मारे गए हैं, जिनमें पाकिस्तानी सेना के जवान भी शामिल हैं। पाकिस्तान के प्रमुख अखबार डॉन और ब्रिटेन के NGO एक्शन ऑन आर्म्ड वायलेंस की रिपोर्ट के अनुसार साल 2024 में हर 3 दिन में एक पाकिस्तानी नागरिक की बलूचिस्तान में हत्या की गई है। यह आंकड़ा आम नागरिकों का है, इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ और आर्मी के जवान शामिल नहीं हैं। 2025 में बलूचिस्तान में अलगाववादी आंदोलन अपने चरम पर है। यहाँ मार्च 2025 में BLA ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर 400 से अधिक यात्रियों का अपहरण किया। इस हमले में कई पाकिस्तानी सैनिक और नागरिक मारे गए। बलूचिस्तान में साल 2025 में अब तक विद्रोहियों के द्वारा कुल 79 हमले किए गए हैं, जिनमें सैकड़ों पाकिस्तानी नागरिक और सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं। हाल ही में दिनांक 30/5/2025 को बलूचिस्तान प्रांत के सुराब सिटी पर बलूच लिबरेशन आर्मी ने कब्जा कर लिया है और यहाँ कई सरकारी संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया गया है। यहाँ एक बैंक को भी लूट लिया गया। पाकिस्तान सरकार के प्रवक्ता शाहिद रिंद ने बताया कि यहाँ हमलावरों ने सरकारी कार्यालय में तोड़फोड़ की, बैंक से नकदी लूटी और सरकारी अधिकारियों के आवासों को भी जला दिया गया। इस हमले में BLA ने यहाँ के एडिशनल DC हिदायत बुलेदी को भी मौत के घाट उतार दिया।
इसके अलावा बलूच लिबरेशन आर्मी के प्रवक्ता जियंद बलूच ने 10 मई 2025 को एक सार्वजनिक बयान में कहा कि उनकी फतेह ब्रिगेड ने एक ऑपरेशन के बाद बलूचिस्तान के कलात जिले के मंगोचर शहर पर नियंत्रण कर लिया है। उन्होंने आगे कहा कि हम बलूचिस्तान में 39 अलग अलग जगहों पर हुए हमलों की जिम्मेदारी लेते हैं। इसके अलावा आए दिन बलूच लड़ाके पाकिस्तानी सेना को निशाना बना रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के दौरान बलूचिस्तान ने खुद को एक आज़ाद मुल्क घोषित कर दिया है। उसने भारत से मान्यता देने के लिए कहा है, हालांकि भारत ने इस पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। आज बलूचिस्तान के अलावा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी अलगाववादी भावनाएं बढ़ रही हैं। सिंधी राष्ट्रवादी संगठन और हाल ही में बलूच संगठनों के साथ उनकी एकजुटता ने पाकिस्तान सरकार के लिए खतरा पैदा कर दिया है। भारत से तनाव के बीच पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अलग सिंधु देश बनाने के लिए जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं। ये लोग आपदा में अवसर तलाशने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि भारत के हमले का इंतजार कर रहे हैं ताकि ये पाकिस्तान से टूटकर एक अलग देश का निर्माण करवा सकें। सिंधु देश की मांग का मतलब सिंधियों के लिए अलग मातृभूमि का निर्माण करवाना है, जहां लोगों के साथ कोई भेदभाव ना हो और पाकिस्तान की सेना के द्वारा उनका टॉर्चर ना किया जा सके। ऐसा माना जा रहा है कि सिंधु देश के निर्माण की मांग पाकिस्तान की सेना की दमनकारी नीतियों का परिणाम है, जिस पर पाकिस्तानी पंजाबियों का कंट्रोल है। पाकिस्तानी पंजाबियों ने देश के बाकी हिस्सों में रहने वाले लोगों जैसे बलूचिस्तान में बलूचों, सिंध प्रांत में सिंधी और आदिवासी क्षेत्रों के लोगों को सामाजिक और आर्थिक पैमाने पर हाशिए पर धकेल दिया है। यहाँ सरकारी रेवेन्यू का सबसे ज़्यादा हिस्सा पंजाब पर खर्च किया जाता है, जबकि यह रेवेन्यू देश के बाकी हिस्सों से जुटाया जाता है। आपको बता दें कि सिंधु देश आंदोलन की शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी। उस समय वेस्ट पाकिस्तान के सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांतों को मिलाकर एक सिंगल यूनिट बनाया गया था और ईस्ट पाकिस्तान, जिसे आज बांग्लादेश कहा जाता है, को अलग यूनिट बनाया गया था, जिसे 1 यूनिट प्लान का नाम दिया गया। इस प्लान के तहत पाकिस्तान के अलग अलग प्रांतों की लैंग्वेज और कल्चर को ख़त्म करने का प्रयास किया गया। जिस वक्त ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना क्रूरता कर रही थी, उसी वक्त सिंध प्रांत में भी पाकिस्तानी फौज आक्रामक अभियान चला रही थी। इस दौरान सिंध प्रांत में एक अलग देश बनाने की मांग शुरू हो गई। सिंधी राष्ट्रवादी इस अवधि को अपने इतिहास का सबसे काला युग मानते हैं, क्योंकि इसी दौरान पंजाबी मुसलमानों ने सिंध प्रांत को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया और उन्होंने सिंध के लोगों पर उर्दू भाषा को थोप दिया। उर्दू में ही पढ़ाई लिखाई को अनिवार्य कर दिया गया। इससे सिंध के लोगों में भारी गुस्सा भर गया। यहाँ लोगों का कहना है कि पाकिस्तानी सेना उनकी संस्कृति, उनकी पहचान, उनकी भाषा छीन रही है। 1 यूनिट योजना ने सिंध के लोगों की पहचान को ख़त्म करने का प्रयास किया और यहाँ उर्दू को कंपलसरी लैंग्वेज बना दिया गया, जबकि यहाँ के लोग अपनी सिंधी लैंग्वेज को पसंद करते थे। सिंध के लोगों पर पाकिस्तान की सरकार ने कठोर नियम लागू किए, जिसके तहत यहाँ के लोगों को सरकारी नौकरी तभी मिल सकती थी जब उन्हें उर्दू भाषा का ज्ञान हो। इन सभी घटनाओं ने सिंधियों के बीच सेपरेशन की भावना को लगातार भड़काया। यहाँ आज पाकिस्तानी सेना के क्रूर रवैये के खिलाफ सिंध प्रांत में कई अलगाववादी संगठन सक्रिय हो चुके हैं, जिनमें मुख्य रूप से सिंधु देश लिबरेशन आर्मी, जय सिंध कौमी महाज, जय सिंध मुत्तहिदा महाज, जय सिंध छात्र संघ जैसे संगठन शामिल हैं, जो अपने लिए एक अलग सिंधु देश की मांग कर रहे हैं। यहाँ आज पाकिस्तानी फौज ने हजारों सिंधी युवाओं को गायब कर दिया है, जैसा उसने बलूचिस्तान में किया था। लिहाजा अब अलग सिंधु देश बनाने की मांग जोर पकड़ रही है, जिसका मकसद पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना से आज़ादी हासिल करना है। पाकिस्तान के प्रमुख अखबार डॉन के अनुसार हाल ही में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ज़बरदस्त हिंसा की खबरें सामने आई हैं। यहाँ प्रदर्शनकारियों ने सिंध प्रांत के गृह मंत्री जियाउल हसन लंजर के घर पर हमला कर दिया और इसको आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों के हिंसक प्रदर्शन की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आई हैं, जिसमें लोग खुलेआम फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। इस हमले में प्रोटेस्टर्स ने
कई गाड़ियों, सरकारी संपत्ति को आग के हवाले कर दिया है। इस प्रोटेस्ट की असली वजह यह है कि फरवरी 2025 में पाकिस्तान सरकार ने सिंधु और इसकी सहायक नदियों पर 6 नई नहरों के निर्माण की घोषणा की थी। इस योजना के तहत पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध में नहरों का निर्माण किया जाना है और बांध के जरिए पाकिस्तान सरकार सिंध के पानी को पंजाब में ट्रांसफर करना चाहती है, जिसका मकसद पंजाब के 1.9 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि में पानी ले जाना है। सिंध के निवासियों का मानना है कि यह प्रोजेक्ट उसके जल अधिकारों का उल्लंघन करता है और सिंध जो पहले से ही जल संकट को झेल रहा है, यह प्रोजेक्ट इस क्षेत्र के लिए विनाशकारी हो सकता है। पाकिस्तान टुडे न्यूज चैनल के अनुसार सिंध प्रांत पहले से ही जल संकट का सामना कर रहा है। 1999 से 2000 के बीच सिंध को औसतन 40% जल की कमी का सामना करना पड़ा था, जबकि पंजाब में यह कमी केवल 15% थी। इस जल संकट के कारण सिंध प्रांत में 2.5 मिलियन एकड़ आम के बागान और अन्य फसलें सूखने के कगार पर हैं। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के विरोध में गुस्साई भीड़ ने पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की बेटी और सांसद आसिफा भुट्टो के काफिले पर जोरदार हमला कर दिया। पुलिस के अनुसार आसिफा कराची से नवाब शहर जा रही थी। इसी दौरान प्रदर्शनकारियों ने उसके काफिले को रोक लिया और विवादित नहर परियोजना और कॉरपोरेट खेती के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। इसके बाद विद्रोहियों ने काफिले की गाड़ियों पर डंडों से हमला कर दिया। दोस्तों, बलूचिस्तान और सिंध के अलावा पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में भी आज़ादी का विद्रोह अपने चरम पर है। यहाँ तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी और अन्य आतंकवादी संगठनों का प्रभाव बढ़ रहा है। यहाँ 2023 में डेरा इस्माइल खाल में हुए आत्मघाती हमले में 23 सैनिक मारे गए और यहाँ के कुर्रम क्षेत्र में सुन्नी और शिया संघर्ष में 150 से ज़्यादा लोगों की जान ली है। इसके अलावा जनवरी 2023 में पेशावर के पुलिस मुख्यालय की मस्जिद में आत्मघाती हमला होता है, जिसमें 86 से ज़्यादा पुलिसकर्मी मारे गए और 200 से ज़्यादा घायल हुए थे। यह हमला पुलिस बल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला माना गया। हाल के वर्षों में आतंकवादियों ने सिर्फ पुलिस और सुरक्षा बलों को ही नहीं, बल्कि धार्मिक विद्वानों, पॉलिटिशियंस और अन्य प्रभावशाली लोगों को भी निशाना बनाया है। अब साल 2025 में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में विद्रोहियों के हमले और भी तेज हो गए हैं। यहाँ साल 2025 की शुरुआत से अब तक कुल 284 आतंकी हमले हो चुके हैं। पाकिस्तान के एंटी टेररिज्म डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के अनुसार इन 284 घटनाओं में सबसे ज़्यादा 53 हमले उत्तरी वजीरस्तान ज़िले में हुए हैं। इसके बाद बन्नू ज़िले में 35 हमले, डेरा इस्माइल खान में 31 हमले, पेशावर में 13 हमले, कुर्रम ज़िले में 8 हमले हुए हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार साल 2023 में खैबर पख्तूनख्वा में कुल 732 हमले हुए थे, जबकि 2022 में 651 हमले दर्ज किए गए थे। ये आंकड़े बताते हैं कि यहाँ हमले लगातार बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आज पाकिस्तान आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संकट में है। यहाँ न सरकार पर भरोसा बचा है, न ही सेना पर। जनता सड़कों पर है और सत्ता बेबस। महंगाई आसमान छू रही है, लोग आटे दूध के लिए लाइन में खड़े हैं और दूसरी तरफ सेना सत्ता के खेल में बिजी है। जनता नारा लगा रही है, फौज की तानाशाही नहीं चलेगी। उसकी नज़र में अब फौज देश की रक्षक नहीं, शोषक बन चुकी है। पीओके में लोग लगातार पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। वहाँ इंटरनेट बंद होता है, विरोध करने वालों को जेल में डाल दिया जाता है। मगर अब लोग चुप नहीं हैं। गिलगिट बाल्टिस्तान से लेकर मुजफ्फराबाद तक नारे गूंज रहे हैं, हमें आज़ादी चाहिए। और इस आज़ादी की उम्मीद अब भारत से है, न कि पाकिस्तान से। क्या यही वो समय है जब भारत को पीओके यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस लेना चाहिए? भारत के लिए यह एक कूटनीतिक और रणनीतिक अवसर है। अगर भारत अभी पीओके को लेकर सैन्य या राजनीतिक कार्रवाई करता है तो वहाँ की स्थानीय जनता समर्थन कर सकती है। भारत को ये कदम सोच समझकर उठाना होगा ताकि इसे दुनिया में जायज़ ठहराया जा सके। चीन और अमेरिका जैसे देश इसे कैसे देखेंगे, यह भी एक ध्यान देने वाली बात है। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी एक बड़ा फैक्टर है, लेकिन भारत अगर मानवाधिकार, पीओके की जनता की आवाज़ और आतंकवाद का हवाला देकर कार्रवाई करता है तो ये उचित ठहराया जा सकता है।
कल्पना कीजिए यदि पीओके भारत का हिस्सा बनता है तो क्या होगा। वहाँ रेल लाइनें जाएंगी, एम्स खुलेंगे, आईआईटीज और नए टूरिज्म सेक्टर पनपेंगे, लोग विकास देखेंगे न कि गोली। पीओके के लोग भारत की तरक्की का हिस्सा बनेंगे और आतंकवाद की जगह शांति का रास्ता अपनाएंगे। भारत के पास अब मौका है इतिहास को सही करने का और कश्मीर को पूर्ण रूप से जोड़ने का, मगर ये सिर्फ युद्ध से नहीं, कूटनीति, जन समर्थन और रणनीतिक सोच से होगा। क्या भारत इसके लिए तैयार है? धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।